अपना स्कोर सुनकर काव्या ने राहत की सांस ली और फिर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। पिछले साल उसे 7 सितारे मिले थे और सिर्फ 1 साल की मेहनत से वो 8 सितारों पर पहुंच गई थी। 8 सितारों का मतलब था कि वो शौर्य दल के टॉप 5 यंग लोगों में थी। इतने अच्छे नतीजे के बाद उसका खुश होना लाजमी था। उस घोषणा के साथ ही काव्या ने वहां मौजूद लोगों के अंदर जलन का बीज बो दिया था। लेकिन बाकी सबसे अलग ध्रुव इस नतीजे से इतना खुश नहीं लग रहा था। उसने इरा को देखते हुए कहा, 1 साल में सिर्फ 1 सितारा बढ़ा, उसके बाद भी देखो कितनी खुश दिख रही है। इसके जवाब में इरा ने कहा, इसके लिए तो खुशी की बात है। उसने ये कहकर काव्या की तरफ देखा जिसे उसके दोस्तों ने किसी सेलिब्रिटी की तरह घेर कर रखा था। काव्या के बाद ना जाने वहां के लोगों को क्या हो गया था कि अगले 8 से 9 लोगों में सिर्फ एक ही 7 सितारे ला पाया था। काफी सारे लोग एक साथ फेल हो गए थे। तभी मंच पर से एक नाम पुकारा गया, इरा। उसका नाम पुकारे जाने के बाद लगभग सभी की नजर इरा पर गई जो ध्रुव के साथ बैठी हुई थी। उन सभी को देखकर इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, नतीजा सुनकर चौंक मत जाना। यह कहकर वो मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ी। लेकिन ध्रुव तो नतीजे के पहले ही परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि इरा की बात का क्या मतलब था। क्या उसकी बात का मतलब था कि वो एकलव्य बन गई थी? अगर नहीं तो फिर इरा ने उसे ऐसा क्यों कहा? यही सब सोचते हुए उसने हरे रंग की ड्रेस पहनी इरा को मंच पर जाते देखा। उसके मंच पर जाते ही वहां मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। यहां तक कि बुजुर्गों का ध्यान भी अब इरा की तरफ था। सब जानते थे कि इरा शौर्य दल की सबसे होनहार लड़की थी। यहां तक कि अरेंद्र भी ये देखने को उतावले हो रहे थे कि आखिर इरा का नतीजा क्या होगा। जैसे इरा शक्ति स्तंभ के पास पहुंची, उसने आंखें बंद करते हुए अपना हाथ उस स्तंभ पर रखा। उसे अपने हाथ से निकलती शक्ति महसूस हुई, लेकिन तभी उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और वो स्तंभ चौंधियाने वाली रोशनी से जगमगाने लगा। उसकी शक्ति का टेस्ट हो जाने के बाद स्तंभ में लिखा आया, 1 सितारा, एकलव्य। उन 3 बड़े शब्दों को देखते हुए लगभग कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं और फिर अचानक जैसे एक खुशी की लहर चली जो सभी शौर्य दल वाले महसूस कर पा रहे थे। तभी मंच पर खड़े आदमी ने सबको नतीजा सुनाते हुए कहा, इरा 1 सितारा, रैंक एकलव्य। उस आदमी के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो भी उस नतीजे से चौंक गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और खुद को विश्वास दिलाते हुए कहा, 15 साल की उम्र में एकलव्य रैंक, एक दिन ये लड़की जरूर लीडर बनेगी। उसकी बातें सुनकर अरेंद्र का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। उसके पास बैठे बाकी बुजुर्ग भी इस नतीजे से चौंक गए थे। सबको पता था कि इरा होनहार है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि महज 15 साल की उम्र में वो एकलव्य बन जाएगी। शौर्य दल के इतिहास में ये दूसरी बार था कि कोई इतनी छोटी उम्र में एकलव्य बन जाए। सबको याद था कि पिछली बार सभी को इतनी हैरानी तब हुई थी जब ध्रुव एकलव्य बना था, महज 12 साल की उम्र में। लेकिन उस बात को अब बहुत वक्त बीत चुका था। अब शौर्य दल में इरा सबसे ताकतवर लड़की बन गई थी। लेकिन इस बात से नीचे खड़ी काव्या को ज्यादा खुशी नहीं हुई। इरा के नतीजे से हैरान तो वो भी थी, लेकिन उसने ऐसा दिखने नहीं दिया। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शौर्य दल की कोई लड़की 15 साल की उम्र में एकलव्य भी बन सकती है। जितना हैरान इस वक्त काव्या थी, उससे ज्यादा हैरान ध्रुव था। ध्रुव जो कुछ अमृत धारा की मदद से कर रहा था, इरा बिना उसके कर पा रही थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इरा अब एकलव्य बन गई थी और उससे भी उसे 1 सितारा मिल गया था। लेकिन इन सब से दूर इरा ने सभी को नजरअंदाज करते हुए मंच से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो मंच से नीचे उतरी, उसने ध्रुव की तरफ देखा जो पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। उसकी हैरानी देखकर इरा को हंसी आ गई और वो हंसते हंसते वापस अपनी जगह पर जाने लगी। अपनी जगह पर पहुंचकर वो जैसे ही बैठी, ध्रुव ने तुरंत उससे कहा, इस चीज का बिल्कुल भी घमंड मत करना। मैं जानता था तुम एकलव्य बन जाओगी। तुम्हारी मेहनत, शक्ति, वक्त सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम एकलव्य नहीं बनती तो शायद मुझे ज्यादा हैरानी होती। ये सुनकर इरा उसके बगल में बैठ गई। वहीं ध्रुव दल के बाकी लोगों को देख रहा था। सच तो यह था कि अपनी शक्ति को 7 सितारों तक पहुंचाने के लिए हुनर की जरूरत थी, लेकिन पूरे शौर्य दल में कुल मिलाकर सिर्फ 20 से 25 लोग ही थे जिनकी शक्ति 7 सितारों तक पहुंच पाई थी।
जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाकी लोगों के नतीजे भी आते गए। वो लोग 7 सितारे हासिल करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड का माहौल उदासी भरा हो गया था। जो लोग फेल हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। लेकिन जब वो दूसरों को भी फेल होते हुए देखते, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। बैठे बैठे ध्रुव ये सोच रहा था कि शौर्य दल के इतने सारे युवाओं में सिर्फ 2 लोग ही 8 सितारे हासिल कर पाए थे, और इरा को छोड़कर कोई भी एकलव्य तक नहीं पहुंच पाया था। आखिरकार जब लगभग सभी युवा टेस्ट दे चुके थे, तो मैदान में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जिनका टेस्ट बाकी था। उन लोगों में से एक ध्रुव भी था। वहां मौजूद सभी लोग ये जानते थे कि बचे हुए युवा इस दल की सबसे कमजोर कड़ी थे, और उन लोगों का नतीजा महज एक फॉर्मेलिटी था। मंच पर से अगला नाम लिया गया, ध्रुव। ये कहकर मंच पर खड़ा आदमी अपने चश्मे को ठीक करते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगा। उसका नाम लिए जाने के बाद इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, अब तुम्हारी बारी है। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। मंच की तरफ देखते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा। उसे साफ समझ आ रहा था कि वहां मौजूद सभी युवा कहीं ना कहीं ये जानते थे कि ध्रुव फेल होने वाला था, लेकिन उनकी सोच को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने मंच की ओर चलना शुरू किया। चलते चलते जैसे ही वो मंच के पास आया, उसकी नजर मंच पर बैठे अपने पिता पर पड़ी। अरेंद्र को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर अरेंद्र ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ से चाय का प्याला उठाया और वो टिक कर कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए ध्रुव उस शक्ति स्तंभ के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसमें से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी वहां मौजूद कुछ लोगों ने महसूस की थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा चौंक गए थे। वहीं मंच पर खड़ा आदमी ध्रुव को निराशा भरी नजरों से देख रहा था। उस आदमी को अच्छे से याद था कि कुछ साल पहले इस मामूली लड़के ने सभी को एक अनहोनी दिखाई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से ना जाने उसे क्या हो गया था कि उसकी शक्तियां कमजोर हुए जा रही थी। अगर आज ध्रुव पास नहीं हो पाया, तो फिर वो कभी दोबारा टेस्ट नहीं ले पाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी की नजरें इस वक्त ध्रुव पर गड़ी हुई थी। बढ़ती धड़कन के बीच ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर धीरे से उस स्तंभ पर रखा। उसके स्तंभ पर हाथ रखते ही सभी की निगाहें स्तंभ को देखने लगी। सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर ध्रुव का नतीजा क्या होगा। सबको लग रहा था कि यह शायद आखिरी बार था जब ध्रुव ये टेस्ट दे रहा था। मैसेडोनिया का शिरोमणि ध्रुव, जिसने एक वक्त पर सबको हैरान कर दिया था, अब अपना नतीजा सुनने को बेताब हो रहा था। जब ध्रुव ने बहुत छोटी उम्र में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था, तो लोगों ने उसे शिरोमणि कहना शुरू कर दिया था, लेकिन 3 साल से किसी ने उसके लिए शिरोमणि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके हाथ रखने पर स्तंभ ने कुछ भी नहीं कहा। ध्रुव ने हैरानी से अपने पिताजी की तरफ देखा, जिन्होंने हाथ दिखाकर ध्रुव को ठहरने का इशारा किया। ध्रुव ने एक बार फिर से स्तंभ को देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा था। यह देखकर सब चौंक गए। वैसे तो स्तंभ काफी जल्दी नतीजा बता दिया करता था, लेकिन इस बार ना जाने क्यों उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। मंच पर खड़ा आदमी भी माथे पे शिकन के साथ स्तंभ को देख रहा था। तभी अचानक ध्रुव के हाथ से शक्ति निकली और वो स्तंभ जगमगा उठा। उसकी रोशनी काफी तेज थी और जैसे ही वो थोड़ी कम हुई, लोगों ने देखा कि स्तंभ पर ध्रुव का नतीजा लिखा हुआ था। वो देखकर लगभग सभी लोग हैरान रह गए थे। मंच पर खड़े आदमी ने हैरानी में घोषणा करते हुए कहा, ध्रुव 7 सितारा, रैंक 0। ध्रुव के नतीजे के बाद मैदान में एक अजीब सन्नाटा था। सब स्तंभ की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ध्रुव टेस्ट में पास हो गया था। फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज सुनाई दी, शिरोमणि सब हासिल कर सकता है। भीड़ में से निकली इस आवाज ने जैसे सबको जलने पर मजबूर कर दिया था। सब सोच रहे थे कि आखिर ध्रुव ने ये किया कैसे। वहीं मंच पर बैठे उसके पिता अरेंद्र ने खुशी से चाय का प्याला मसल दिया। वो प्याला अब उनके हाथों में धूल बन चुका था, जिसके बगल से चाय रिस रही थी। अरेंद्र के चेहरे पर गर्व की एक मुस्कान थी, जिसके साथ उन्होंने कहा, 7 सितारे ध्रुव, तुमने कर दिखाया, मेरे बेटे ने कर दिखाया। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। वो जानते थे कि इन 7 सितारों को हासिल करने के लिए ध्रुव ने जी तोड़ मेहनत की थी। अरेंद्र के बगल में बैठे बुजुर्ग भी ध्रुव के नतीजे से चौंक गए थे।
किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव सिर्फ 1 साल में 3 सितारे से 7 सितारे तक पहुंच जाएगा। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन बुजुर्गों को अपनी हार पचाने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अरेंद्र से कहा, लगता है ये कमाल अमृत धारा का है। खैर, बधाई हो अरेंद्र। अरेंद्र को साफ समझ आ रहा था कि ध्रुव ने आज बुजुर्गों के अहंकार को ठेस पहुंचा दी थी, लेकिन उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। इसलिए अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग से कहा, क्या आपको सचमुच लगता है ये कमाल सिर्फ अमृत धारा से हासिल किया जा सकता है? ये सुनकर बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अमृत धारा ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ा सकता था, लेकिन 4 सितारों की छलांग के लिए ध्रुव ने ताबड़तोड़ मेहनत की होगी। दूसरी ओर भीड़ के बीच में काव्या एक लाल कपड़े से अपना मुंह ढकी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी हैरानी को देखे। 1 साल में 4 सितारों की छलांग आज से पहले सिर्फ कहानियों में ही सुनाई गई थी। ये कुछ ऐसा था जो 3 साल पहले वाला शिरोमणि ध्रुव भी नहीं कर पाता, लेकिन आज उसने ये कर दिखाया था। यही सब सोचते हुए काव्या के दिमाग में एक और ख्याल आया, लगता है इसकी शक्तियां वापस आ रही हैं। ग्राउंड के एक कोने में सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नतीजा सुनकर उसके भी होश उड़ गए थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? स्तंभ पर चमक रहे सुनहरे शब्दों को देखकर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। लोगों को हैरान होता देख उसे 3 साल पहले का वक्त याद आ गया, जब लोग उसे इसी तरह देखा करते थे। अब जो वो शिखर से गिरकर उस पर वापस चढ़ने को तैयार था, इसलिए ध्रुव में एक अलग जज्बा दिखाई दे रहा था। मुस्कुराते हुए ध्रुव ने मंच से उतरने का फैसला किया। वो मंच से उतरते हुए सोच रहा था कि 3 साल पहले उसकी चाल में एक अहंकार हुआ करता था, जो अब उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे वक्त ने अब बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर चलते चलते वो चुपचाप जाकर इरा के बगल में बैठ गया। लेकिन ध्रुव के बैठने के बाद भी ट्रेनिंग ग्राउंड का सन्नाटा बरकरार था। उस शांति को महसूस करते हुए अरेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। जो लोग आज फेल हो गए हैं उनके पास एक और मौका है 7 सितारे लाने का, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को पास हुए लोगों में से किसी एक को चैलेंज करना होगा। अगर तुम जीत गए तो 7 सितारे तुम्हारे, लेकिन अगर हार गए तो समझो खेल खत्म। ये सुनते ही जो लोग फेल हो गए थे गुस्से भरी नजरों से पास हुए लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनके चैलेंज से किसी को भी डर नहीं लग रहा था। सब जानते थे कि 7 सितारों और 6 सितारों में जमीन आसमान का फर्क था। फेल हुए लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन ये चैलेंज उनके लिए आखिरी मौका था। अगर वो इस बार भी फेल हुए तो वो दल के रक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। जीतने के लिए सब चाह रहे थे कि किसी कमजोर कॉम्पिटिटर को चुना जाए ताकि उनके जीतने का चांस ज्यादा हो। वहीं मैदान में चुपचाप बैठे ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई थी। वो देख रहा था कि ज्यादातर लोग इस वक्त उसकी तरफ ही देख रहे थे। सबको एक नजर देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं आसानी से हार जाऊंगा, बेचारे। उसके बगल में बैठी इरा ने उसे देखते हुए कहा, तुमने 1 साल में 4 सितारों की छलांग मारी है ध्रुव। ये इतना नामुमकिन है कि कोई तुम्हारे नतीजे पर भरोसा तक नहीं कर पा रहा, इसलिए सब सोच रहे हैं कि तुम एक आसान कॉम्पिटिटर हो। अपने कंधे झटकते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, उन्हें जो सोचना है सोच सकते हैं, वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। ये सुनकर इरा भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। आखिरकार जिस वक्त का ध्रुव को इंतजार था वो आ गया था। भीड़ में से एक लड़का चुपचाप आकर मंच के पास खड़ा हो गया। उस लड़के ने अपनी आस्तीन ऊपर की और चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। उस लड़के ने वही किया जो वहां मौजूद बहुत लोग करने वाले थे, लेकिन इस लड़के के चैलेंज के बाद बाकी सबको कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ढूंढना होगा, और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी वजह थी कि सभी पास हुए लोगों में सबसे कम रैंक ध्रुव का था। लगभग सभी को लग रहा था कि ध्रुव इस लड़के से आसानी से हार जाएगा। वहीं ध्रुव ने उस लड़के को गौर से देखा। वो लड़का उसके दूर के भाई सनी का दाहिना हाथ था। ध्रुव समझ गया इस चैलेंज के पीछे किसका दिमाग था। उसे याद आया कि कैसे सनी और ये लड़का ध्रुव का मजाक उड़ाया करते थे और उसे कमजोर बुलाया करते थे। इस लड़के का नाम बल्लार था और वो एक 7.5 फुट का ताकतवर लड़का था। उसे देखते हुए ध्रुव ने पिछले 3 साल की भड़ास को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए बल्लार से कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है,